सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन। अगले आधे घंटे तक हम आपको खबरों वाले शेयर की पूरी डिटेल्स बताएंगे। आज आपको मार्केट में रणनीति कहां बनानी है ये बताएंगे, साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस की कहां नजर है, कमोडिटी मार्केट का आज का एक्शन क्या रहने वाला है और आपके लिए कमोडिटी मार्केट के टॉप ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे। साथ ही ग्लोबल क्यूज किस तरह के हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो अच्छी तेजी दिख रही है, करीब करीब 104 अंकों की मजबूती दिख रही है। 19,350 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी, यानी संकेत अच्छे मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत अच्छी हुई है। जापान के बाजार में आज पब्लिक हॉलीडे है, बंद है, वहां छुट्टी है, लेकिन दूसरे बाजारों में चाहे वह हांगकांग हो, चाइना का बाजार हो या कोरिया का, वहां पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। अन्य ग्लोबल संकेतों की बात करें तो कल यूरोप के बाजारों में 1.5% के आसपास की तेजी दिखी। अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त तेजी कल के सत्र में देखने को मिली है। यहां डॉ जोन्स की सिर्फ अगर बात करें तो डॉ जोन्स में 565 अंकों की मजबूती दिखी। नैस्डैक और एस&पी भी 1.25 से 2% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। अप्रैल के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी एस&पी 500 में देखने को मिली है। वहीं जून के बाद सबसे बढ़िया इंट्राडे तेजी डॉ जोन्स में रही है। तो ये कह सकते हैं अच्छी रैली ब्रॉडर मार्केट में पूरे ही दिखी। और जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 90% स्टॉक्स चढ़कर बंद हुए और सिर्फ गिरने वाले शेयरों की संख्या सिर्फ 10% वहां पे थी। तो अब देख सकते हैं ब्रॉडर रैली थी। वहां पर नतीजे एप्पल क्या है, हालांकि आफ्टर आवर्स के एक्शन वहां पर दिखा, 3% गिरा और उसकी वजह से आज फ्यूचर्स है नैस्डैक का, वो भी दबाव में दिख रहा है। लेकिन बाकी संकेत वहां से अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि फेड ने जो संकेत दिए हैं कि ब्याज दरों में स्थिरता के साथ साथ उन्होंने अभी साफ नहीं किया है कि ब्याज दरें अगली कब बढ़ोतरी होगी। तो वो अच्छे उस फेड की कमेंट्री को काफी पॉजिटिव बाजार ले रहा है और यही वजह है कि ये अच्छी तेजी यहां पर दिख रही है। अन्य संकेतों में डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 106 के आसपास है। बॉन्ड यील्ड में नरमी दिखी है, 4.66% के आसपास आ चुका है। कच्चा तेल कल 3% की तेजी दिखी थी, आज स्थिरता दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $87 के नीचे है। कॉमेक्स गोल्ड में भी स्थिरता दिख रही है, $1990 के आसपास है। लेकिन यहां पर एफआईआईज डीआईआईज के आंकड़े आपको बता दें कि वहां पर किस तरह की खरीदारियां बिकवाली हुई। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 1261 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में 1380 करोड़ की खरीदारी की है। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 900 करोड़ की बिकवाली की, वहीं एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शंस में 19,641 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली और एफआईआईज स्टॉक फ्यूचर्स में 1,352 करोड़ की खरीदारी की और एफआईआईज ने स्टॉक ऑप्शंस में 160 करोड़ की खरीदारी की। हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मौजूद है। डिम्पी, क्या कल जो मोमेंटम देखने को मिला था बाजार में, क्या वो आज भी जारी रहेगा? क्या देख रहे हैं, किस तरह से बाजार की ओपनिंग होगी, आगे किस तरह से पूरा दिन रहेगा निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए? शुक्रिया विश्व मोहन। देखिए, अब दो चीजें बाजार को डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसमें डोमेस्टिक तो कारण कुछ खास बनते नहीं है, सिर्फ ग्लोबल कारण है। पहला एक तो ग्लोबल मार्केट्स और दूसरा एफआईआई का रोल, ये बहुत क्रिटिकल था। मार्केट ओवरसोल्ड था कल, जैसे उसको थोड़ा भी यूएस मार्केट से अच्छा सपोर्ट मिला, उसने गैप किया, ना केवल गैप अप किया बल्कि गैप के बाद उसको थोड़ा मेंटेन भी किया। एफआईआई का रुख में थोड़ी गिरावट रुकी है, 1-1.5% बकायदा उन्होंने और लॉन्ग को बढ़ाया अपना। अभी लॉन्ग पोजीशन करीब 15.5% के आसपास हो गई है, जो कि लो बना दिया था परसों 13 तक का हमने। तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, बट हालांकि एफआईआई के नंबर थोड़े और अच्छे होते तो कुछ और ही ज्यादा मजा आपको शॉर्ट कवरिंग का आता। लेकिन फिर भी ये शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम सेकंड डे भी कंटिन्यू रह सकता है। ध्यान इस चीज का रखना होगा, जब हम सेकंड डे के अंदर एंटर कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के एरियाज में भी एंटर करेंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी के लिए 19,200 होगा, तो कल 19,000 अच्छे से मेंटेन हुआ, गैप के साथ खुले, फिर 19,100 के ऊपर क्लोज हुआ, तो 19,200 का रेजिस्टेंस है। छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस है जो मार्केट को फोर्स चाहिए बैक टू बैक, ये एक बार के फ्यूल से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि अगर आप बैंक निफ्टी देखें, उससे 43,000 के ऊपर डॉट उसने क्लोज है, तो इसके लिए भी 43,300 का रेजिस्टेंस एरिया है। आज गैप खुलने के बाद मार्केट के भी फ्राइडे का सेशन भी है, तो टिपिकली थोड़ा शॉर्ट स्क्वीजिंग और आने की उम्मीद तो है, लेकिन मेरा मानना है कि रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए 19,200 के आसपास और 43,300 के आसपास एक बार अपने चेक कर लीजिएगा अपने लेवल्स, टेक्निकल और साथ ही सारी चीजों को। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, शॉर्ट कवरिंग से मेरे को 500 पॉइंट मिल गए, मेरे को बाहर आना चाहिए, तो आप बाहर भी आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा कंफर्ट जोन अभी भी अंदर है और मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा काम कर सकता हूँ,
तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के साथ बने भी रह सकते हैं। एक चीज मैं थोड़े कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि मार्केट ने अपना नियर बॉटम 1 मिनट के लिए तो बना ही लिया है, उसके बाद ये वापस ऊपर जाके सेल एंड राइज हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार के लिए बॉटम क्रिएटेड है और इस बॉटम की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अगर बाजार फिर से भी फिसलाना तो इस बॉटम पे आके फिर से रुकेगा, तो इसलिए ये बॉटम फॉर्मेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं फिलहाल के लिए 2-3 दिन के खाता के बेसिस पर। रही बात ऑप्शन ट्रेड की, क्योंकि ऑप्शंस में वॉल्यूम काफी होता है, इसलिए बोलूंगा कि ऑप्शंस के अंदर खूब काम करें। कल भी हमने खुले दिल से आपसे कहा था कि आप काम कीजिए, कॉल्स में काम कीजिए, लेकिन एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपको नियर बाय की ऑप्शंस कोई नहीं लेनी है, आपको थोड़ी दूरी की ऑप्शंस लेनी है ताकि आपको टाइम मिल पाए। बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। एक और चीज, छोटे छोटे प्रॉफिट्स और छोटे छोटे लॉसेस की आदत डालिए। बाजार के अंदर एक तरफा भी कुछ भी नहीं होगा जब तक कई लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट मिल के बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। सेम विद द बैंक निफ्टी, 300 पॉइंट मिले द मार्केट, लीव द मार्केट। तो इस तरह से आपको करना है काम। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अवॉइड द इंडाइसेस, गो फॉर द स्टॉक्स। ओके, यानी स्टॉक स्पेसिफिक रखिए या फिर छोटे छोटे मुनाफे के लिए छोटा ट्रेड ले, बहुत बड़ी पोजीशन ना बनाए। और जो अहम स्तर डिम्पी बता रहे थे कि जो बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर है 43,000 से 42,800, ये सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस आपको दिखेगा 43,300 से 43,500 का। और निफ्टी के लिए डिम्पी को लग रहा है कि सपोर्ट है 19,000 और 18,900, दो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 19,200 और फिर 19,500 के आसपास। शुक्रिया डिम्पी, आपने पूरी डिटेल समझाई। हमारे साथ हेमेन कपाड़िया भी हैं केआर चौकसी से। हेमेन, बताइए आज स्टॉक स्पेसिफिक किस तरह का नजरिया आपको लग रहा है और कहां पे आज खरीदारी कर रही है? दो टॉपिक बताइए दिन के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दो टॉपिक की बात करें तो ओवरसोल्ड है, स्टॉक डाउनसाइड लिमिटेड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है इंट्राडे चार्ट्स पे। तो पहला स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। अगर आप चार्ट देखेंगे तो 1240 1240 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 4 दिन में 3 बार कोशिश कर चुका है, तोड़ा नहीं है, क्लोजिंग ऊपर ही दिया है। तो 1265 के आसपास की एंट्री, 1257 का स्टॉप लॉस और 1281 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। हेवेल्स पे इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक है कमिंस इंडिया। कमिंस लॉजिक वही है, ओवरसोल्ड है, 1660 का सपोर्ट लिया है। डेली चार्ट पे इंडिकेटर्स बाय आ रहा है। लास्ट 3 दिन का टॉप क्रॉस किया है। तो 1700 के आसपास की एंट्री रहेगी क्यूमिंस में, 1690 का स्टॉप लॉस और 1720 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। हेवेल्स इंडिया पे बाय रहेगा इंट्राडे और क्यूमिंस पे बाय रहेगा इंट्राडे। ओके, यानी दो टॉपिक हेमेन की तरफ से। हैवेल्स खरीदना है 1265 के लेवल पे, टारगेट है 1281 का। इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1257 रुपए का। दूसरी कॉल है कमिंस की, 1700 पे खरीदना है आपको, 1720 के लिए टारगेट छोटा है, ध्यान रखिएगा, और स्टॉप लॉस भी लगाइएगा 1690 रुपए का। शुक्रिया हेमेन जी, आपने वक्त दिया और दो स्टॉक्स दिन के लिए बताए सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे सहयोगी शरद भी स्टूडियो में मौजूद है। शरद, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे आए और कौन से बड़े नतीजे थे जिनका एक्शन आज दिन के दौरान दिख सकता है? जी बिल्कुल, निफ्टी में जो है अब देखें तो जो है टाटा मोटर्स की नंबर्स है बहुत जो इम्पोर्टेंट रहेगा फोकस में निफ्टी की। उसे बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू एबिडा की बात करें तो इनलाइन है, लेकिन जो मार्जिन और पैट है वो थोड़ी एस्टिमेट से कम आई है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है उनकी जो JLR आर्म है जैगुआर लैंड रोवर की, उन्होंने जो है मार्जिन गाइडेंस वित्त साल 2024 के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले 6% था, अब 8% है। इसके अलावा बात करें तो जेके लक्ष्मी सीमेंट के नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं। मार्जिन्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आया है। हमने ये ट्रेंड पहले ही पकड़ा था 18 ऑफ स्वदेश में, जहाँ पे सीमेंट की डिमांड जो है अब पिकअप कर रही है। अब ऑफ कोर्स मॉनसून सीजन का जो है इम्पैक्ट अब खत्म हो चुका है और अभी फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, लेकिन ओवरऑल डिमांड स्ट्रेंथ और प्राइस हाइक्स जो है लास्ट मंथ देखी गई थी और एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ भी थोड़ी सी प्राइस हाइक ज़रूर देखने मिल सकती है। यहाँ पे ओवरऑल कंपनी की आउटलुक भी पॉजिटिव है, ये मैनेजमेंट का कहना है। रत्नमणि मेटल्स है तो स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। यहाँ पे 26% का रेवेन्यू का ग्रोथ आया है, लेकिन मार्जिन्स में देखें तो 550 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ आया है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में बहुत एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी और एक अच्छी रैली आई है। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए क्योंकि रेवेन्यू सपाट रही है, लेकिन अगर पैट के बारे में बात करें, कामकाजी मुनाफे, मार्जिन्स, ये तीनों सेगमेंट्स में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सुजलॉन एनर्जी का देखने मिला है। नौसल की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं।
रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में जो है टर्न अराउंड हुआ है, कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। शीला फोम वीक की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और वही केम्प्लास सनमार की बात करें तो यहाँ पे भी वीक नंबर्स आए हैं। तो ओवरऑल हम लोग ऑफकोर्स कह सकते हैं कि जो केमिकल नाम है और जो आप कह सकते हैं जो सप्लाई करते हैं केमिकल इंडस्ट्री को प्लेयर्स, तो उनके नंबर्स जो है वीक देखने मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि केमिकल्स में अभी भी जो है थोड़ी बहुत प्रेशर जो है Q2 नंबर्स में देखने मिल सकती है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंपनीज में अच्छी टर्न अराउंड भी आई है, जैसे कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज। ओके, तो ये तो नतीजे वाले शेयर हो गए शरद, लेकिन आज दिन के दौरान कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, और आईपीओ अपडेट भी बताइए, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओ खुल भी रहे हैं, खुले हुए हैं बाजार में। जी बिल्कुल, और इतने सारे आईपीओ अपडेट हो रहे हैं, अर्निंग्स हो रही है, तो हमें बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ को एक साथ जोड़ के लाने का, लेकिन यही हमारा काम है। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो आईपीओ में ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है आईपीओ जो है ओपन होने वाली है सब्सक्रिप्शन को लेके। होनासा की आईपीओ यानी कि जो मामा अर्थ का ब्रांड है जो आप समझते हैं लेमैन टर्म्स में, वो उसकी इश्यू जो है बंद हो चुकी है। ओवरऑल तो 8 गुना सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन रिटेल में जो है 1.25 हुआ है। पर ये एक इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स बाजार में जो है वैल्यूएशंस को लेके जो है इसकी भी चर्चा चल रही है, क्योंकि एक न्यू एज कंपनी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का कॉन कॉल हुआ, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफकोर्स उन्होंने कहा है जो फुल ईयर गाइडेंस होता है 14,000 करोड़ का प्री सेल्स का, उसको वो क्रॉस कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है। वही सफायर की कॉन कॉल में देखें तो एक KFC और पिज़्ज़ा हट, इन दोनों कंपनीज़ का इनके पास फ्रेंचाइजी रहता है। यहाँ पे KFC के लिए उन्होंने कहा है कि जो रेस्टोरेंट की ऑपरेटिंग मार्जिन है वो लगभग 20% तक रह सकती है, और KFC को लेके डबल हो सकती है उनकी स्टोर काउंट अगले 3 साल में। वही अगर पिज़्ज़ा हट की बात करें तो यहाँ पे भी वो डबल चाहते हैं स्टोर्स करना, लेकिन ये 4 साल में होगा, 3 साल में नहीं। सिरमा SGS की कॉन कॉल की बात करें तो यहाँ पे भी रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस में 35% का CAGR का ग्रोथ लगाएगा, और वित्त साल 2024 के लिए रेवेन्यू का 3,000 करोड़ का अनुमान, और EBITDA मार्जिन की बात करें तो लगभग 8.7 to 9.2% का बैंड दिया गया है। एक नेगेटिव डेवलपमेंट भी है NCR रीजन में बात करें तो यहाँ पे जो है सेंटर की ऑर्डर आई कि जो नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क होती है आपके दिल्ली NCR रीजन में, उसको जो है बंद किया जाए। अब ये एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा है, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिनके इंफ्रा स्पेस में या रियल्टी स्पेस में काम चलती है, तो उनको जो है एक सेंटिमेंटली नेगेटिव जो है रिएक्शन देखने मिल सकता है, जैसे कि अनंतराज, मैक्स वेंचर्स, NBCC और इवन DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के भी जो है गुड़गांव एरियाज़ में जो है ज़्यादा एक्सपोजर भी देखने मिलेगा। मिंडा कॉप कोटक म्यूचुअल फंड ने लगभग 14 लाख शेयर्स की जो है इंपॉर्टेंट बाइंग की है। लैंडमार्क कार भी इंपॉर्टेंट होने वाला। अब इसका रीज़न ये है कि जो मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि 2024 में भी जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा, और सप्लाई इश्यूज होने के बावजूद। और याद रखिए लैंडमार्क कार्स का लगभग 15% मार्केट शेयर है, और सबसे ज़्यादा कहेंगे रिटेलर्स में आपके मर्सिडीज़ बेंज को कार्स लेके। KPI एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें, एक तो बड़ी ऑर्डर साइन की है विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरा बात एक करार किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ जहाँ पे 500 मेगावाट का एक सोलर पार्क बनाने वाले हैं। आखिर में अनुपम रसायन और आइनॉक्स विंड, ये दोनों स्टॉक्स भी रीजन में रहेंगे फोकस में, और इसका यही कारण है कि 7 नवंबर को दोनों ही कंपनी फंड रेज करने की जो है विचार करने वाले हैं। तो ओवरऑल देख रहे हैं गाइडेंसेस में अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा जो है हमें रिएक्शन देखने मिल सकता है, लेकिन जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है NCR रीजन प्लेयर्स, उन पे जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली जो नॉन एसेंशियल है वो बंद हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन भी है, तो उसके कारण भी थोड़ी जो है काम कम हो सकती है, पर ये जो है सेंटिमेंटली नेगेटिव रह सकता है। ओके, शुक्रिया शरद। लंबी लिस्ट में से आप 10 चुन कर लाए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आज के लिए दिन के दौरान रह सकती है। चलिए वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक में कच्चे तेल में कल 3% की तेजी दिखी। ब्रेंट क्रूड का भाव $87 के आसपास चला चुका है, और कॉमेक्स पर गोल्ड की बात करें तो $1990 और MCX पर भी 60,800 के आसपास है। कल हल्की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, और MCX क्रूड में करीब 2% की तेजी दिखी। लेकिन आज के लिए आपको क्या करना है, HDFC सिक्योरिटीज़ की 3 टॉप कॉल्स है वो आपको बता देते हैं। कच्चा तेल आज बेचकर चलना है, 6,850 के लेवल पर आपको यहाँ पर बिकवाली करनी है। 6,650 का टारगेट है, 6,950 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना है। कॉपर खरीदना 707 रुपये के लेवल पर 715 रुपये तक कॉपर जा सकता है। इस ट्रेड में आपको 704 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगाना है। चांदी खरीदनी है 71,000 के लेवल पे, टारगेट 71,800 का है, और 70,450 रुपये का इस ट्रेड में स्टॉप लॉस आपको लगाना है। लेकिन चलिए स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में आपको कहाँ पर
टॉप ट्रेड आइडियाज़ हैं, किन स्टॉक्स में आज आपको पैसे लगाने चाहिए, ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स है वो आपको बता देते हैं। तो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस कोटक सिक्योरिटीज़ को JSW एनर्जी पसंद है, खरीदारी की राय है। टारगेट दिया है इन्होंने 415 रुपए का, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है 384 रुपए का। पॉलीकैब टारगेट दिया है 5,200 रुपए का कोटक सिक्योरिटीज़ ने, और स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है वो है 4,980 रुपए पर। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से अपोलो हॉस्पिटल खरीदने की सलाह, टारगेट है 4,980 रुपए का, 4,820 रुपए का इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। JSW स्टील भी खरीदनी है 750 रुपए के टारगेट के लिए, इस ट्रेड में आपको 723 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब बात, सितंबर तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे को लेकर क्या अनुमान है बताने के लिए हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला मौजूद है। विनी, बताएं। तो यस, टाइटन के जो नंबर्स है ये टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 20% की रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। यहाँ पे मार्जिन में थोड़ी कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, 12.32% पे मार्जिन है वर्सेस लास्ट ईयर 14% पे एक्सपेक्टेशन है, और प्रॉफिट्स म्यूटेड रहने वाले हैं ये टाइम अराउंड। अब मेनली डीले इन फेस्टिव सीजन था, ये क्वार्टर में अधिक मास भी आ रहा था, तो कंपनी ने अपने Q2 अपडेट में बताया था कि इसकी वजह से मे भी थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कंपनी के लिए, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं तो सिर्फ म्यूटेड ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट्स और मार्जिन में भी थोड़ी डिक्लाइन दिख रही है। मार्जिन को क्या इम्पैक्ट करें कि लास्ट टाइम उनका हाई बेस भी था, लास्ट टाइम भूलिए मत, तो यस वो भी है, और एक तो उनकी स्टार्टेड इन्वेंट्री गेन्स है वो अब नहीं है ड्यू टू दैट, और हायर कंज्यूमर एक्टिवेशंस है एंड प्रमोशंस है जिसकी थोड़ी इम्पैक्ट आ सकती है वहाँ पे। नए जो उनके ग्रोथ इंजन्स है जैसे वेरिएबल सेगमेंट, नेरा, कैरेट लेन, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी से, और उन्होंने Q2 अपडेट में भी ये बताया था। और उनकी Q2 अपडेट में उन्होंने हाईलाइट किया था ज्वेलरी डिवीजन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 19% की ग्रोथ होगी, वॉचेस में अराउंड 32% और 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आई केयर बिजनेस में। ओवरऑल फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर क्या है, कॉमेंट्री क्या आ रही है डिमांड आउटलुक पे। अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका है, तो अभी क्या डिमांड में रिकवरी दिख रही है कि अभी भी सबड्यूडनेस है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। प्रोडक्ट मिक्स, स्टार्टेड रेशो, उनकी सेल्स कैसे बढ़ रही है, और वॉल्यूम ग्रोथ क्या है कंपनी का, SSSG ग्रोथ क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कंपनी के लिए वॉच आउट करने के लिए। शुक्रिया विनी बताने के लिए कि किस तरह के नतीजे की उम्मीद आज टाइटन से की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स है वो बता देते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने एप्टस वैल्यू पे ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट दिया है 350 रुपए का। वहीं CLSA का डाबर पर व्यू है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लेकिन लक्ष्य को घटाकर 640 से 609 रुपए कर दिया है। वहीं जेफरीज की कॉल है डाबर पर, उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस दिया है 600 रुपए का। जेफरीज की एक और कॉल है चोला फाइनेंस पर, बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट है 1,350 रुपए का। सिटी की कॉल है टाटा स्टील पर, डाउनग्रेड किया है शेयर को, बाई पहले रेटिंग थी उसको सेल में बदल दिया है रेटिंग को, अब टारगेट प्राइस को 140 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दिया है। तो ये टॉप ट्रेड कॉल्स है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। लेकिन चलिए हमारी सहयोगी